अभी मैं बाबा स्कूल ड्रेसेज एंड मैचिंग सेंटर जो है जहां पे ये घटना हुई उनके साथ बैठा। उन बुजुर्ग को देख के मेरे आंसू आने लगे। उनकी हालत इतनी खराब थी, चल नहीं पा रहे थे, परेशान थे। शोएब जो उनका लड़का है वो परेशान बैठा हुआ था, कोई बात नहीं कर रहा और करना नहीं चाहते। वो कहते हैं भैया हम तो चाहते हैं बस मामला शांत हो जाए। मीडिया वाले आएंगे, एक वीडियो आएगी, फिर दूसरी आएगी और बातें बढ़ेंगी, कोई बात नहीं करना चाह रहा है। देखो ताऊ जी, ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ, हमारे सिद्ध बाबा हैं। उसके पड़ोस में जहां पे दीपक उस घटना के दौरान मौजूद था, डैनी करके नाम है दुकान का, उस भाई से बात हुई। उसने कहा कि भैया बात नहीं कर पाएंगे, पुलिस वाले मना कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे दीपकों के बारे में बात होती रहनी चाहिए ताकि अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले जो लोग हैं वो ताकत पाएं और अन्याय करने वाले जो लोग हैं वो सहमें, दुबकें, छिपें, भागें, कहीं भी जाएं मेरी बला से। और उस जिहादी सुअर की औलाद दीपक मोहम्मद को तेरे कोट द्वार में बजरंग दल पहुंच चुका है और अगर तू भाग सकता है तो भाग ले। ये जो मोहम्मद दीपक है मोहन भागवत जी को गाली देता है। आओ ना हम आगे कोट द्वार में, आओ हम भी बजरंग दल के कार्यकर्ता है। जय श्री राम। ये दीपक यहाँ पे खड़ा ये रहा, औकात नहीं है बजरंग दल के कार्यकर्ता इसकी चिन्ह के बाद। 12 तारीख का एक अपील भी है, हिंदू रक्षा दल करके कोई संस्था है देहरादून से, उसने अपील जारी की है कि 12 तारीख को यहां फिर से पहुंचेंगे। सुन भाई दीपक, तेरा दिमाग ठीक करने हिंदू रक्षा दल आ रहा है। मैं शासन और प्रशासन से भी ये बोलना चाहता हूं कि इस बार आप साइड हट जाइए और देखिए फिर हम इस दीपक का क्या इलाज करते हैं। इस का जो नया नया मुल्ला बड़ा है इसका क्या इलाज हिंदू रक्षा दल करता है। 26 जनवरी का दिन था। मैं लोगों से मिल के आया, अभी उन बुजुर्ग से भी मिल के आया जिनके साथ वो घटना घटी, उनके बेटे शोएब से भी मिल के आया, साथ के जो दुकान वाले हैं उनसे भी मिला और लोगों से भी मिला जो बाजार में थे। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी का दिन था, गणतंत्र दिवस का मौका था। ये लोग झंडा फहरा के अपने अपनी दुकानों में पहुंचे। 5-6 लोगों की भीड़ आती है और कहती है यार ये बाबा नाम क्यों लिखा हुआ है, तुम तो मुसलमान हो, तुम बाबा नहीं लिख सकते। अब आप सोचिएगा, साईं बाबा को बाबा कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? पीर बाबा होते हैं कि नहीं होते हैं? जब आप चाय पीने किसी दुकान पर रुकते हैं और कोई बुजुर्ग सा आदमी दिखता है, क्या आपके मुंह से बाबा शब्द नहीं निकलता है? तो बाबा हिंदू हो गया और मुसलमान कुछ और हो गया, मतलब शब्दों का धर्म खोजने लगे। ये सेंस ऑफ एम्पावरमेंट गुंडे जाहिल कहाँ से पा रहे हैं? इस सवाल को जवाब अगर आप खोजेंगे तो आपको पता पड़ेगा इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट के जरिए। जवाब यह है कि पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के सीएम हैं, वो साहब हेट स्पीच देने के मामले में टॉप पर हैं, देश भर में टॉप पर। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, वो क्या करते हैं, वो पॉइंट ब्लैक शॉट जो है उससे मुसलमान को टारगेट करते, गोली मारते। वो कहते हैं मियाँओं को तड़पाओ, मियाँओं को परेशान करो। मियाँ रिक्शे वाला अगर 5 रुपये मांगते उसे 4 रुपये दो। जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो कहते हैं कपड़ों से पहचानो। जो मंत्री थे वो कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। तो इस तरह के नारे से जो गुंडे लोग हैं, अराजक लोग हैं, जाहिल लोग हैं, वो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट पाते हैं। और सेंस ऑफ एम्पावरमेंट पाके वो करते क्या हैं, वो दुकानों पे घुस जाते हैं और 2-2, 3-3 पीढ़ियों से जो दुकानें चल रही हैं, जैसे बाबा स्कूल ड्रेसेज एंड मैचिंग सेंटर की जो बात हो रही है, वो 2-3 पीढ़ियों से वो दुकान है। और गुंडई करने वाले जो लड़के हैं, ये 10-15 साल पहले कोटद्वार में आके बसे हैं। वहीं के लोगों ने हमें बताया, वो लोग कहते हैं कि तुम दुकान का नाम बदल दो। हिंदू रक्षा दल करके कोई संस्था है देहरादून से, उसने अपील जारी की है कि 12 तारीख को यहाँ फिर से पहुँचेंगे। पहुँच के क्या तांडव करने वाले हैं वही जाने, क्या तांडव कर सकते हैं ये तो खैर हम सब लोग जानते ही हैं। क्या क्या हमने देखा है, नूह दंगे हमने देख ही लिए, CAA NRC प्रोटेस्ट के दौरान जो गतिविधियां हुई वो हमने देखी ही। जो एंटी प्रोटेस्ट के नाम पर जो गुंडई की गई थी, कपिल मिश्रा का वीडियो आपको याद होगा, चल भी रहा है आपके स्क्रीन पे, ये देखते रहिए। ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है? तो क्या गुंडई होती है वो देखते हैं। और देखना ये भी होगा कि पुष्कर सिंह धामी की जो पुलिस है
उनका जो प्रशासन है वो इस गुंडे को रोक पाता है या नहीं रोक पाता है। हम चाह रहे थे कि बुजुर्ग जो पीड़ित हुए, जो इस बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर के मालिक हैं, जिनकी पीढ़ियां यहाँ दुकानदारी कर रही हैं, वो बात कर पाएँ, लेकिन उनकी स्थिति बात करने लायक थी नहीं। और हम इतना असंवेदनशील नहीं हो सकते कि उनके मुंह में माइक ठूस के कुछ भी बाइट्स निकलवा लें। उनके बेटे का भी यही हाल था और आसपास के जो लोग हैं उनका भी ये कहना है कि भाई हम तो चाहते हैं बस मामला कैसे भी ठंडा हो जाए, शांत हो जाए। नफरती लोग हैं, जाहिल लोग जो हैं वो नफरत बढ़ाना चाहते हैं, हम ऐसा चाहते नहीं हैं। एक डर तो है ही कि पता नहीं कुछ बोल देंगे तो क्या रिबटल हो जाएगा। इस गुंडे के बीच एक चमकता हुआ सितारा दिखता है। उस सितारे का नाम है दीपक। दीपक जिम चलाते हैं, जिम ट्रेनर हैं और बहुत बड़े बड़े वो जिम से जुड़े हुए अपने शोज़ करते हैं। तो अच्छा जाना माना नाम है इस एरिया का, दीपक। दीपक बीच बचाव में उतरते हैं कि भाई तुम कौन हो बाबा नाम हटवाने वाले। और जब दीपक उतरते हैं तो जो गुंडा तत्व है, जिनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है किसी को ह्यूमिलिएट करना पहचान के आधार पर, वो दीपक से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। और दीपक अपना नाम बताते हैं मोहम्मद दीपक। मामला वहाँ पे शांत होता दिखता है। 26 तारीख की घटना है ये। फिर क्या होता है, 28 तारीख को इस घटना का वीडियो वायरल किया जाता है और 31 तारीख को भयंकर भीड़ दीपक के जिम के पास पहुंचती है, गाली गलौज करती है दीपक की मां को, दीपक की बहन को। मतलब जितने भी स्त्री विरोधी गालियां होती है, गालियां स्त्री विरोधी हैं लगभग हमारे समाज में, वो सब दी जाती है। वायलेंस की पूरी कोशिश की जाती है, दीपक को हैरेस किया जाता है। फिलहाल हम लोग दीपक कुमार, जिन्होंने बीच बचाव किया, जो अन्याय के खिलाफ खड़े हुए, उनके घर की तरफ जाते हैं, कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। लेकिन अब तक जितनी बातचीत हमारी हुई है टेलीफोनिकली, ऑब्वियसली एक सेंस ऑफ फियर तो है ही कि बात नहीं करना चाहते हैं, बात नहीं करेंगे, जो अंडरस्टैंडेबल है। दीपक का घर है, वही दीपक जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ। मुझे नहीं पता कि इस पूरे इलाके में हमेशा ऐसी ही शांति रहती है या फिर ये कुछ अलग है, लेकिन मुझे जो एक चीज़ आभास हो पा रहा है, अनुभव हो पा रहा है, वो ये कि भयंकर डर का माहौल तो ज़रूर है दीपक के घर पे। हालांकि हमें पता था कि दीपक से बातचीत इस वक्त बहुत मुश्किल होगी। हम गए, हमने घर पे बेल बजाई, एक महिला की आवाज़ आती है, कौन? हमने कहा दीपक भाई से बात करनी है, और महिला का कहना है कि वो घर पे नहीं है। जिस तरह की घटना हुई है, ऑब्वियस सी बात है दीपक से बात करना इस वक्त मुश्किल होगा। जो व्यक्ति अमन शांति के लिए खड़ा हुआ, जिसने कहा अन्याय नहीं होने देंगे, जिसने कहा कि बाबा हिंदू और मुसलमान नहीं हो सकता है, बाबा बाबा है, हमारे बचपन में भी बाबा था, हमारे जवानी में भी बाबा है, बुढ़ापे में भी बाबा होगा, उस व्यक्ति को हैरेस किया जा रहा है, उस व्यक्ति पे मामले लगाए गए, धाराएं लगाई गई। हालांकि अभी सुनने में ऐसा आ रहा है कि शायद हटा ली गई हैं धाराएं, पर सवाल यहाँ पर यह गूंजता रहेगा और उठता रहेगा कि कब तक इस देश के मुसलमानों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता रहेगा, और कब तक जो गुंडा जाहिल तत्व हैं वो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट पाते रहेंगे सत्तासीन लोगों के जरिए। क्योंकि जब संसद के अंदर, सदन के अंदर कोई मंत्री अपने ही साथी किसी मुस्लिम मंत्री को कह देता है वो शब्द, जो शब्द मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ, आप जानते हैं किन शब्दों की मैं बात कर रहा हूँ, रमेश विधूड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, और कोई हलचल नहीं होती, कोई खास एक्शन नहीं लिया जाता है, तो इस तरह की गतिविधियां बढ़ती हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब, आप जो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, उस पर अमल करना पड़ेगा आपको, वरना ये देश तार तार हो जाएगा, सामाजिक रूप से टूट जाएगा। उम्मीदें जो हैं वो इस देश में कम नहीं हैं, बहुत सारी हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं माहौल, अभी मैं बाबा स्कूल ड्रेसेज एंड मैचिंग सेंटर जो है जहाँ पे ये घटना हुई उनके साथ बैठा, उन बुजुर्ग को देख के मेरे आंसू आने लगे। उनकी हालत इतनी ख़राब थी, चल नहीं पा रहे थे, परेशान थे। शोएब जो उनका लड़का है वो परेशान बैठा हुआ था, कोई बात नहीं कर रहा अभी, और करना नहीं चाहते। वो कहते हैं भैया हम तो चाहते हैं बस मामला शांत हो जाए, मीडिया वाले आएंगे, एक वीडियो आएगी, फिर दूसरी आएगी और बातें बढ़ेंगी, कोई बात नहीं करना चाह रहा है। उसके पड़ोस में जहाँ पे दीपक उस घटना के दौरान मौजूद था, डैनी करके नाम है दुकान का, उस भाई से बात हुई, उसने कहा कि भैया बात नहीं कर पाएंगे, पुलिस वाले मना कर रहे हैं। और आपको समझना होगा, जब तक एक एक व्यक्ति दीपक जैसी बहादुरी नहीं दिखाता है, जब तक एक एक व्यक्ति हमारे समाज के किसी भी तबके पर जब अन्याय हो, उस अन्याय के खिलाफ खड़ा नहीं होता है, तब तक अन्यायी नंगा नाच करते रहेंगे, लोकतंत्र की ऐसी की तैसी करते रहेंगे। माफ़ करिएगा मेरे शब्दों के लिए, लेकिन यही शब्द मुझे उपयुक्त दिख रहे हैं फिलहाल। काफ़ी लोगों से हमने इस बाज़ार में बातचीत की, लोगों ने बताया कि इस बाज़ार में, और आप देख भी सकते हैं
जो आप नाम पढ़ेंगे, मैं दया राम राजपूत सब्जी एंड फ्रूट भंडार, बाकी आप नाम पढ़ें तो नाम से जब आप पहचाना की कोशिश करेंगे तो हिंदुओं की दुकानें भी हैं, मुसलमानों की दुकानें भी हैं, और लोगों का कहना है कि मिलजुल कर सब लोग रहते हैं। लेकिन कुछ गुंडा तत्व, कुछ आपराधिक तत्व, कुछ नफरती तत्व, कुछ सांप्रदायिक ताकतें जो हैं उनको इस मेल मिलाप से, इस भाईचारे से, इस सद्भावना से दिक्कत है। तो जिन लोगों को इस सद्भावना से, इस मेल मिलाप से, इस आइडिया ऑफ इंडिया से दिक्कत है, उन लोगों से हमको, आपको, सबको दिक्कत होनी चाहिए। और ऐसा दिक्कत क्रिएट करने वाले लोगों के खिलाफ हम सबको खड़ा होना चाहिए। ये हमारा नागरिक धर्म है। ये आपको भी समझना होगा, ये हमें भी समझना होगा, ये हर किसी को समझना होगा। अगर आप मेरी बात से मुतमईन हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं ताकि वो इस मैसेज को समझ सके। व्यूअरशिप अर्जित करना मेरा मकसद नहीं है इस वीडियो के ज़रिए, बस एक इमोशनल अपील आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो कुछ इस देश में हो रहा है ये देश इसके लिए नहीं बना। ये ना तो गांधी का सपना है, ना नेहरू का सपना है, ना सुभाष चंद्र बोस का सपना है, ना भगत सिंह का सपना है। ये सपना उन आतताइयों का है, ये सपना उन घटिया लोगों का है जिन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में कभी शिरकत नहीं की। ये सपना उन बौद्धिक रूप से गुलाम लोगों का है जिनके मन में एक छवि गढ़ दी गई है राजनीतिक रूप से, जिससे आगे वो बढ़ना नहीं चाहते हैं। ये ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा होना हमारा धर्म है, ये समझें, और उचित कार्रवाई जो उचित समझें वो आप करें। शुक्रिया।